and recently I have cracked two offers, one from Google and one from Amazon. So the second question was actually very hard, and the second question involved topics like binary search, prime numbers, and 3DP all in the same question. So it was pretty hard. So hello guys, I am Kumar K. Previously I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer, and in today's video, guys, we are going to solve recently asked DSA question in Google SD3 interview. It was a preliminary screening round. Okay, so this problem was asked on May 1, 2025. So Google की अगर salaries and hiring की बात की जाए, so they hire freshers, fourth year students and 1 to 2 years experienced people for SWE2 role, SD2 role for a CTC of 60 lakh rupees. And for the people who are 2 to 3 years experienced, they are eligible for the SD3 roles at Google, जिसका हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं, और उसका CTC 85 lakhs तक जाता है. सो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, यू आर गिवन 3 सॉर्टेड एरेज A, B and C, और ये गाइस क्वेश्चन का लिंक भी है इस डॉक्यूमेंट में. ये डॉक्यूमेंट की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, ठीक है. कोड भी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है. सो यू आर गिवन 3 सॉर्टेड एरेज A, B and C, each of same length and an integer D. Your task is to find the number of tuples I, J, K such that mod of AI minus BJ less than equal to D, mod of AI minus CK less than equal to D, and mod of BJ minus CK less than equal to D. My goodness. तो गाइज गूगल का क्या सीन है ना, यही क्वेश्चन गूगल ने और भी 100-200 लोग को पूछा हुआ है, ठीक है ना, और आज भी अभी भी बहुत लोगों को पूछा जाता है. तो गूगल के क्वेश्चन की खास बात क्या होती है ना, जैसे ये वाला डीएसए क्वेश्चन ले लो, ये आपको कोई भी स्टैंडर्ड डीएसए शीट में नहीं मिलेगा, आपको ये कोई लीड कोड जीएफजी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिलेगा. तो गूगल ट्राई करता है कि हार्ड एंड न्यू अनसीन डीएसए प्रॉब्लम्स दिए जाए कैंडिडेट्स को, ताकि वो टेस्ट कर सके कौन से कैंडिडेट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, जो खुद से सोच सकता है, क्योंकि उनको रट्टू पोपट नहीं चाहिए गाइस. ओके, so like Google is not focusing on your memorization power, they are just focusing solely on your problem solving skills. So guys, I will start explaining you the solution for this problem, but ये वीडियो छोटा है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको ये समझा पाऊँ, नॉट जस्ट द सोल्यूशन, मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि हाउ कैन वी अराइव एट द सोल्यूशन, व्हाट शुड बी द इनसाइट्स एंड इंट्यूशन. ओके, तो गाइज ये रहा क्वेश्चन का लिंक, और आपको ना 2 पॉइंटर का मेरा फ्री कोर्स कर लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है, और ये आपको चीजें बहुत डिटेल में सिखाता है, ठीक है. तो 2 पॉइंटर की यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी, हैशिंग और 2 पॉइंटर्स की. इतना आपको कर लेना चाहिए गाइस. ये 2 पॉइंटर की वीडियोस विल बी प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. ओके, सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, यू ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम. सो गाइस देखो, हमको 3 एरेज दिए हुए, राइट. तो हमको एरे ए दिया हुआ है जिसमें सारे नंबर सॉर्टेड है, लाइक 1 3 2, लाइक 1 3 5 5 8. एरे बी ले लो, तीनों का साइज नहीं समझ लेते हैं, ठीक है. 2 2 2 3 3. एरे सी ले लो, 5 5 5 5 8. ओके, और हमको बोल रखा है कि डी की वैल्यू हमको 2 दे रखी है. डी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, लेट्स से 3 दे रखी है. डी की वैल्यू हमको 3 दे रखी है. तो ये बोल रहे हैं कि कितने वैलिड ट्यूपलेट्स है, आपको बताना है. इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ. हाँ, कितने वैलिड ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स, सच दैट अगर तुम बोल दो 1 बेस इंडेक्सिंग ले लेते हैं या 0 बेस ले लेते हैं, ध्यान से समझ जाएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें कर सकते हो लाइफ में, स्ट्रेस मत लो. तो लाइक अगर मैं कहूं कि AI BJ CK ये जो ट्रिपलेट है ये वैलिड है, तो ये कब हो सकता है, जब AI का और BJ का जो डिफरेंस है ना, ये लेस देन इक्वल टू D होना चाहिए, ये डिफरेंस भी लेस देन इक्वल टू D होना चाहिए, और AI का जो डिफरेंस है CK के साथ, ये भी लेस देन इक्वल टू D होना चाहिए. तो कोई भी एक वैलिड ट्रिपलेट मैं आपको दिखा देता हूं. यहां पर ये रहा वैलिड ट्रिपलेट. द वैलिड ट्रिपलेट इज 1 2 3. 1 2 3 इज अ वैलिड ट्रिपलेट. व्हाई? एरे ए में इंडेक्स 1 पे कौन है, ये रहा. तो एरे ए से मैंने फर्स्ट एलिमेंट को चूज कर लिया, ए ऑफ 1 को. एरे बी से मैंने सेकंड एलिमेंट को चूज कर लिया, बी ऑफ 2 को, विच इज 2. ओके, एंड एरे सी से 3 को सिलेक्ट कर लिया, C0 C1 C2 C3. तो ये वैलिड क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 पे एलिमेंट्स कौन से, 3 2 5. 3 2 5 के आप देखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. 3 2 5 आप देखोगे ना, तो ये वाला डिस्टेंस भी लेस देन इक्वल टू डी, ये वाला डिस्टेंस भी लेस देन इक्वल टू डी, एंड 3 से 5 का डिस्टेंस भी लेस देन इक्वल टू डी. डी की वैल्यू क्या है, 3 है. तो देख लो ना,
3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है? 1। 2 और 5 का डिफरेंस क्या होता है? सोचते हैं 3। और 3 और 5 का डिफरेंस क्या होता है? 2। ये सारे एब्सोल्यूट डिफरेंसेस लेस देन इक्वल टू 3 आ रहे हैं, तब जाके मैं बोल पाया वैलिड ट्रिपलेट है। आपको बताना है कि इस तीनों एरेज के अंदर कितने वैलिड ट्रिपलेट्स हैं। बहुत भयंकर क्वेश्चन है। आप चाहो तो बिना कोई एक्सटर्नल हेल्प के खुद से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, फिर आपको पता चलेगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। आप लोग बहुत ट्राई कर सकते हो इसमें बाइनरी सर्च वगैरह लगाने का। यस, सम सॉल्यूशंस डू एग्जिस्ट जिसमें बाइनरी सर्च वगैरह आप यूज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर आप बहुत बाइनरी सर्च यूज करोगे तो आप 2 पॉइंटर वाली नेचुरल प्रॉपर्टी शायद यूज ना कर पाओ जो सॉर्टेड एरेज में यूज करते हैं, राइट। इस वीडियो में मैं अज्यूम करूंगा कि आपको 2 पॉइंटर की प्रॉपर्टी पता है जो हम सॉर्टेड एरेज पर लगा सकते हैं। नहीं पता तो प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना, उसमें मैंने और ऐसे गूगल एसडी3 वाले क्वेश्चंस करा रखे हैं। लाइक आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो गूगल एसडी3 क्वेश्चंस करा के रखे मैंने 2 पॉइंटर कोर्स में। ब्रेन की थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है गाइस, इसलिए प्लीज कर लेना। अब तो गाइस ओ ऑफ एन क्यूब सोल्यूशन क्या होगा इसका, वो तो आप सब लोग को पता ही होगा। लाइक उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। आपको कभी भी क्वेश्चन के कुछ एक्सप्लेनेशन में समझ नहीं आता तो गाइस कमेंट से बताया करो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। एन क्यूब सोल्यूशन क्या होगा? तीनों के 3 3 नेस्टेड फॉर लूप्स लगा लेंगे और सारे वेरिएशंस चेक कर लेंगे। इफ ai minus bj absolute difference less than equal to d and bj minus ck absolute difference less than equal to d and ai minus ck absolute difference less than equal to d, तो काउंट प्लस प्लस एन क्यूब में हो जाएगा। गाइस ये क्वेश्चन एन क्यूब में तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे करना है, बट इसका ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सो बिफोर वी गो टू द ऑप्टिमाइजेशन, या लेट्स कम हियर। आपको आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ आ गई होगी। इसका सोल्यूशन बहुत प्यारा है, ठीक है। तो ये जो 3 इक्वेशंस लिख के रखे ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये तीनों सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट है। लाइक ये यूट्यूब वीडियो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो अगर ये मेरी लाइव क्लास चल रही होती ना तो ये मैं आपको 2-3 घंटे के लिए डीपली एक्सप्लेन करता, एक एक इनसाइट इंट्यूशन पैटर्न एकदम धीरे से एक्सप्लेन करता ताकि दिमाग में डीपली घुसे। तो अगर आपको ये सब भी चीजें चाहिए तो मेरी फ्री लाइव ट्रेनिंग सैटरडे संडे को होती है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स नीचे मिलेंगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना डिफिकल्ट है, तो हम तीनों इक्वेशंस को 1 इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स द ट्रिक। तीनों इक्वेशंस को 1 इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे तीनों इक्वेशंस कौन से हैं? लाइक अगर आप थोड़ी मैथ्स लगाओगे, लाइक समझो वी वांट टू फाइंड द वैलिड ट्रिपलेट्स x y z, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू d, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस z शुड बी लेस देन इक्वल टू d, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस z शुड बी लेस देन इक्वल टू d। मतलब कोई भी पेयर बना दो, हमको इनके डिस्टेंसेस लेस देन इक्वल टू d चाहिए, राइट। तो अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाए, दिस मीन्स नथिंग बट इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, y, z, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, y, z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू d। अरे तुम ही तो देखो, जब हमने पेयर को लिया था 3, 2, 5, तो d इक्वल टू 3 इसको कैसे सेटिस्फाई कर गया था? तुम चाहते थे हर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 आए। अगर तुमको हर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 चाहिए, मतलब ये सेट में जो सबसे मिनिमम नंबर है 2 और जो सबसे बड़ा नंबर है 5, उसका डिस्टेंस भी लेस देन इक्वल टू 3 या d होना चाहिए। अगर मैक्सिमम माइनस मिनिमम d या d से कम आ रहा है तो बाकी सब नंबर्स तो इसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, उनका डिफरेंस ऑटोमेटिकली लेस देन इक्वल टू d आ जाएगा। सो कहने का ये मतलब है कि अगर 3 नंबर्स दे रखे हैं और अगर उनके मैक्स माइनस मीन लेस देन इक्वल टू d है, तो आप इन तीनों नंबर्स का कोई भी पेयर उठा लो, उसका भी डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू d होगा। ये क्यों होगा आप थोड़ा सा रफ वर्क करके देख सकते हो, जनरली बहुत लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी ना पता चले कमेंट से बताना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, राइट। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, थोड़ा और डीप सोचना है। तो ये वाली चीजें तो मेरे बच्चों को समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे ना, मर्ज एरे बना देंगे, मर्जिंग एरे, ठीक है। ये बहुत प्यारा सोल्यूशन है। मर्जिंग एरे करेंगे ना तो इससे फायदा क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले देख लेते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लाइक 3 पॉइंटर सोल्यूशन करके हम एरे ए, बी और सी को, एरे ए और बी और सी को जोड़ के हम एक न्यू एरे बना लेंगे। ये न्यू एरे बनाने से फायदा क्या होगा कि ये न्यू एरे का कोई भी अगर आप एक सब एरे लोगे ना एल से आर, तो उसको आप इजीली एनालाइज कर पाओगे। तो लाइक मैं आपको मर्जिंग प्रोसेस बता देता हूं। तो लाइक अगर मैं गाइस, इसका ना एक बाइनरी सर्च सोल्यूशन भी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला, उसका भी आप डिस्कशन नीचे कमेंट्स में चाहो तो कर सकते हो। पर सबसे एफिशिएंट सोल्यूशन इसका यही है कि डीप ऑब्जर्वेशन एनालिसिस एंड 3 पॉइंटर फॉर मर्जिंग द एरे एंड देन स्मार्ट 2 पॉइंटर, ओके। सो मर्जिंग की अगर बात की जाए तो ये आपको क्या दिख रहा है, 155, 345, 668, राइट।
एरे ए में क्या है 155, बी क्या है अपना बी है 345 668, 345 668। तो गाइस अगर इन तीनों को जोड़ना है और एक नया सॉर्टेड एरे बनाना है तो कैसे होगा? 3 पॉइंटर रखेंगे, आई इसके फर्स्ट पे, जे इसके फर्स्ट पे और के इसके फर्स्ट पे। तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? ए वाला है। तो 1 एलिमेंट हमने ए एरे से बोरो किया, तो 1 हमने विजिट कर लिया। अब मेरा आई इस पे पॉइंट कर रहा है, तो 5 का कॉम्पिटिशन, 3 का कॉम्पिटिशन, 6 कॉम्पिटिशन, कौन जीतेगा? 3 जीतेगा। तो उसके बाद 3b आ गया। 3 अब कॉम्पिटिशन किसका होगा? अब जे इधर पॉइंट करेगा, 5 4 और 6 में कौन जीतेगा? 4 जीतेगा। 4b, अब जे इधर पॉइंट करेगा, 5 5 और 6 में कौन जीतेगा? 5 5 जीतेगा। तो 5a 5b, राइट? 5a ले लेते हैं पहले, तो कट होके इसका पॉइंटर इधर, आपको समझ तो आ रहा है ना? हाँ। फिर इसका पॉइंटर फिर से कट होके 5a, फिर तो यही लोग रह गए, राइट? 5b 6c 6c 6 8। तो गाइस देखो हमने एक सॉर्टेड एरे बना लिया जो इन तीनों एरो से बना हुआ है, एरे से बना हुआ है। और हर एलिमेंट का हमने ये भी लिखा है कि ये 3 कौन से एरे से आ रहा है? बी से आ रहा है। ये 5a एरे से आ रहा है, ये 6c एरे से आ रहा है, राइट? तो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया 1a 3b 4b 5a 5b 6c 6c 8c, राइट? तो गाइस ये आने से हम इस क्वेश्चन को इतना इजीली सॉल्व क्यों कर पा रहे हैं, आज ये मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊंगा, ठीक है? तो लाइक आई थिंक आप हमको भी अज्यूम करना है कि हमारे पास ए एरे था, हमारे पास बी एरे था, हमारे पास सी एरे था, राइट? तो ए एरे ले लिया, बी एरे ले लिया, सी एरे ले लिया, राइट? 155 345 155 345 688। और हमारे पास एक बहुत प्यारा सा एरे भी है, राइट? जो ज्वाइन करके हमने बनाया है। ज्वाइन करके क्यों बनाया आपको पता चलने वाला है। 1a 3b 4b, ओके, 1a 3b 4b 1a 3b 4b, देन क्या है गाइस? 5a 5a 5b, ओके ओके ओके, 5a 5b 5b 5a 5b 5b 5a 5a 5b, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये वीडियोस बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं क्या बताऊँ। 6c 6c 8c स्पेसिफिकली फेस दिखाते दिखाते मैं थक जाता हूँ। 6c, अब गाइस ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है? तो 2 पॉइंटर करके एक चीज होती है, हमको क्या बोला है कि हमको इसमें से ऐसे ट्रिपलेट निकालने हैं, XYZ ऐसे निकालने हैं सच दैट इन तीनों में से जो मैक्स होगा माइनस मीन होगा उसका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू डी होगा, राइट? तो हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे और स्लाइडिंग विंडो रन करेंगे, स्लाइडिंग विंडो रन करेंगे। जैसे कि डी की कोई वैल्यू अज्यूम करते तो मजा आएगा। डी की वैल्यू 3 अज्यूम कर लेते, डी की वैल्यू 3 अज्यूम कर लेते। तो डी की वैल्यू 3 अज्यूम करोगे तो एक स्लाइडिंग विंडो बनेगा ना, यहां से लेके यहां तक स्लाइडिंग विंडो बन जाएगा, राइट? मुझे चेक करने दो जरा। हाँ सही है सही है सही है, ओके ओके ओके, राइट। तो गाइस जब हम लाइक अगर डी की वैल्यू 3 होती ना, यूजिंग 2 पॉइंटर कंसेप्ट वी कैन एनालाइज all the windows ending at index j such that देखिए ऐसे हार्ड अनसीन ऐसे क्वेश्चंस कोई यूट्यूब पे नहीं कराता है, मैं ही कराता हूँ और झेलना भी मुझे ही पड़ता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना याद से। सो यूजिंग 2 पॉइंटर कंसेप्ट वी कैन एनालाइज ऑल द विंडोज एंडिंग एट इंडेक्स j such that I to j is a valid window. Why is this a valid window? ये सोचो। वैलिड विंडो मीन्स जो जेथ एलिमेंट है ना, ये जो नया एरे का जो जेथ एलिमेंट है ना माइनस नया एरे का जो आईथ एलिमेंट है ना, ये लेस देन इक्वल टू डी है। तो ये चीज हम मेंटेन कर सकते हैं, समझे? सबसे पहला वैलिड विंडो कौन सा आएगा गाइस? देखो पहले तो मेरा आई यही रहेगा, जे यही रहेगा। हाँ तो 1 - 1 0 है, लेस देन इक्वल टू 3, वैलिड विंडो, गुड गुड गुड। फिर आई इधर ही रहेगा, जे इधर आएगा। तो फॉर दिस जे ये एक वैलिड विंडो है। ये वैलिड विंडो क्यों है? क्योंकि ये विंडो में सबसे छोटे और सबसे बड़े एलिमेंट का डिफरेंस 2 है जो लेस देन इक्वल टू डी है। हमारा डी 3 है, ठीक है? फिर आई उधर ही रहेगा जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जे बढ़ाते जाओ। अब ये एक वैलिड विंडो है, ये एक वैलिड विंडो है। तो ये वैलिड विंडो क्यों है? क्योंकि जो सबसे छोटा एलिमेंट है इस विंडो में माइनस बड़ा एलिमेंट माइनस छोटा इज 3 विच इज इक्वल टू डी।
क्या ये वैलिड विंडो है? नो. 5 minus 1 is 4 which is not less than equal to d where d is 3. So no. ये वैलिड विंडो नहीं है. जब वैलिड विंडो नहीं होता है तो आई को आगे करने का, समझे 2 पॉइंटर कंसेप्ट. ये रहा जे, ये रहा आई. अब चेक करो ये वैलिड विंडो है. 3 4 5 5 minus 3 2. यस, ये भी वैलिड विंडो है. गाइस ऐसे करते करते आपका एकदम भयंकर बन जाएगा. ठीक है, तो चलो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. बोलना तो पड़ेगा. समझो ये अपना जे है, ये अपना बहुत प्यारा सा जे है, राइट. तो इसका वैलिड विंडो कहां तक बनेगा? प्लीज वीडियो को पॉज करो, दिमाग में आंसर सोचो और बोलो, और चेक करो आंसर मैच करता है कि नहीं. इसका वैलिड विंडो बनेगा 6 minus 3, राइट. सो 6 minus 3 is 3, राइट. तो ये इतना वैलिड विंडो बनेगा. ये जे होगा और ये आई होगा. तो देखो इस वैलिड विंडो में हमको पता है कि सारे नंबर सॉर्टेड है, सारे नंबर सॉर्टेड है. सबसे बड़ा नंबर 6 है और ये 3 है. तो ये वैलिड विंडो का यूज करके, फॉर एग्जाम्पल वैलिड विंडो में आपको दिखा देता हूं कैसे वैलिड विंडो ट्रेवल करना है. 2 पॉइंटर कंसेप्ट आपको समझ गया. ये 3 एरेज को मर्ज करके न्यू एरे कैसे बनाना है वो भी आपको समझ गया. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. वैलिड विंडो इज 3b 4b 5a 5a, ओके सॉरी 5a 5a 5b 6c 6c 8c. ये वैलिड विंडो क्यों है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये वैलिड विंडो इसलिए है, सॉरी, ये वैलिड विंडो इसलिए है क्योंकि 6 minus 3 is 3. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, मैं आपको एक छोटा 6 ही लेता हूं, मेरे डबल 6 ही पसंद नहीं मुझे. हाँ, we can now calculate all the triplets, all the valid triplets x comma y comma z where max of x comma y comma z was the recent element 6e. जब एक ये वैलिड विंडो सिलेक्ट हो गया ना, अब आप सारे वैलिड ट्रिपलेट्स कैलकुलेट कर सकते हो. सारे वैलिड ट्रिपलेट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, i कॉमा j कॉमा k, वेयर द kth एलिमेंट वाज दिस रीसेंट वन जो अभी दिख रहा है आपको. वो सारे ट्रिपलेट्स, वो सारे वैलिड ट्रिपलेट्स, वो सारे वैलिड ट्रिपलेट्स x कॉमा y कॉमा z सच दैट उनका मैक्सिमम माइनस मिनिमम लेस देन इक्वल टू d हो, वो सारे के सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम उनका मैक्सिमम को फिक्स कर दे, उनके मैक्सिमम को हमने ये वाले 6c पे फिक्स कर लिया, तो मतलब अच्छा. और हाँ सॉरी, यहाँ पर ये 8 था, 8c था, मैं गलत लिख दिया था. 2 बार 8 था कि क्या था. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 6 था. ओके, तो अगर ये वाला 6 मेरा z है, ये वाला 6 मेरा z है, मुझे पता चल गया है कि z मेरा 6 ही होगा. जो करंट एलिमेंट होता है ना j, उसी को अपना लास्ट एलिमेंट बनाने का मुझे पता है रेंज इतना है. z मेरा 6 ही फिक्स हो गया है. तो x और y क्या हो सकता है? एरे a और b से तुम कौन से एलिमेंट्स ले सकते हो? तुम वही तो एलिमेंट्स ले सकते हो जो 3 से 6 के रेंज में आ रहे होंगे. यू कैन ओनली टेक दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कमिंग इन दिस रेंज. 6e माइनस d टिल 6e, क्योंकि 6e उनमें सबसे लार्जेस्ट होगा. लार्जेस्ट क्यों होगा? क्योंकि मेरा जेथ एलिमेंट करंटली 6e को पॉइंट कर रहा है. तो मैं वो सारे वैलिड ट्रिपलेट्स कैलकुलेट करना चाहता हूं जिनमें मैक्सिमम बंदा 6e आ रहा था घूम फिर के. तो अगर ये वाला बंदा मैक्सिमम आ रहा है घूम फिर के, तो ए और बी से वही नंबर चूज कर सकते हो जो 3 या 6 के रेंज में. वो यही तो वैलिड विंडो में एग्जिस्ट करते हैं. ये जो विंडो है ना, इसके अंदर जितने भी ए और बी है वो सारे वैलिड है. क्यों? चेक करो वैलिड ए एंड वैलिड बी कौन से इस विंडो के अंदर. यही विंडो के अंदर हमको पता है हमको x कॉमा y कॉमा z चाहिए, राइट. z सबसे बड़ा आदमी हम अज्यूम कर रहे हैं. तो ये वैलिड विंडोज के अंदर कौन आने वाला है? पहला कोई एक एलिमेंट होगा, फिर कोई बी का एलिमेंट होगा. z फिक्स कर लिया है, z वाला बंदा 6c होगा. तो 6c बाजू के 2 एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? वो सारे कौन से रेंज में होने चाहिए? वो 3 से 6 के रेंज में ही होने चाहिए. 3 से 6 के अंदर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा. अच्छी बात यह है कि जो वैलिड स्लाइडिंग विंडो उसके अंदर सारे नंबर 3 से 6 के रेंज में है.
तो चेक करो काउंट ऑफ ए, कितने ए आ रहे हैं ये रेंज के अंदर, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो ना स्लाइडिंग विंडो में। रनिंग सम वेरिएबल रखेंगे जो कैलकुलेट करेगा कि अभी करंट विंडो में कितने हैं। कितने ए है? 2। कितने बी है? 3 बी है। 3 बी, 4 बी, 5 बी। तो कितने पेयर्स हुए? 2 into 3, 6 triplets. 6 triplets exist of the form something comma something comma 6e. छह ट्रिपलेट्स है। क्यों 6 ट्रिपलेट्स है? देखो एक चीज तो क्लियर है, मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं कि 6 इधर आएगा तो यहां पर कौन से नंबर आ सकते थे? यहां पर ये दोनों जगह पर कोई भी नंबर आ सकते हैं जो 3 से 6 की रेंज में हो। तो पहले एरे के अंदर 3 से 6 की रेंज में कौन कौन सा नंबर है? 2 ही तो नंबर है, ये 5 और ये 5। मतलब ये वाली लोकेशन पे या तो एक 5 आ सकता था या तो दूसरा 5 आ सकता था, या तो ये वाला 5 या तो ये वाला 5। और वो इसके अंदर हमको दिख रहा है 5A 5A। और ये वाले पोजीशन पे 3B 4B 5B, 3 4 5। तो सारे कॉम्बिनेशन ले लो ना, ये 5 ये 3 के साथ, ये 5 ये 4 के साथ, ये 5 ये 5 के साथ, ये 5 ये 3 ये 5 ये 5 4 ये 5 4 6। समझ आ गई बातें आपको? देख रहे हो कितना डीप थिंकिंग लग रहा है। गूगल चाहता था कि बाप रे बाप, ये ना लाइक क्या बोलूं मैं। एक बात को आप समझिए, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। ये जब हम स्लाइडिंग विंडो मेंटेन रखते हैं ना, तो जैसे हमको लास्ट एलिमेंट दिखता है ना, लास्ट एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कितने ट्रिपलेट्स इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कितने ट्रिपलेट्स इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सच दैट वो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, वो सबसे बड़ा एलिमेंट उन सारे ट्रिपलेट्स में वही 6 ही सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। तो वैलिड विंडो के अंदर बस ये जानना है कि काउंट ए काउंट बी क्या, और काउंट ए इंटू काउंट बी कर लो। फिर जब आप ये 6 के पास आओगे ना, अब हम वो वाले वैलिड ट्रिपलेट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं जिनके अंदर ये वाला 6 डोमिनेट कर रहा है। 8C के लिए क्या करोगे? 8C के लिए फिलहाल सोचो कि पहले तो ये सोचो कि 8C के लिए क्या बनने वाला है। 8C के लिए विंडो क्या होगा? 8-3 तक ना, ये वाला विंडो सिलेक्ट हो जाएगा। ये जे है, ये आई है। तो कितने वैलिड ट्रिपलेट्स है x, y, z सच दैट z इज 8C, सच दैट z इज 8C। ओके, 8C मतलब अगर ये वाले एलिमेंट को फिक्स कर दिया जाए तो x और y के कितने कॉम्बिनेशन है? वो सारे कॉम्बिनेशन जो 8 से लेके 5 तक आते हैं। तो ये रेंज में कितने ए आ रहे हैं? 2 5 वाले हैं और एक 2 ही ट्रिपलेट हो पाएंगे। 2 into 1 बाय, अगर ये 8 सिलेक्ट कर रहे हो तो ए में या तो ये 5 या तो ये ले सकते हो, और बी में तो सिर्फ एक ही पास ले सकते हो। तो एक ये वाला कॉम्बिनेशन, दूसरा ये वाला कॉम्बिनेशन, ये तो फिक्स्ड है। तो ऐसे ही हर जे एलिमेंट के लिए अज्यूम करो कि मुझे यही बंदे को मैक्सिमम बनाना है। तो कितने वैलिड ट्रिपलेट्स होंगे? ट्रिपलेट्स होंगे, ट्यूपल्स या ट्रिपलेट्स, सच दैट ये करंट jth एलिमेंट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरे इन दैट ट्रिपलेट। होपफुली यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। आपको कोड मिल जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। राम राम। सो